हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। 13th बर्थडे पर एनी को ये डायरी गिफ्ट में दी गई थी। शी क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was translated from its original Dutch language into many languages and became one of the world's most widely read books. तो देखते हैं चैप्टर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स अगर याद कर लेते हैं तो वो तमाम सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, आप उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। राइटिंग इन ए डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। शी वॉज राइटिंग इट for the first time and she thought that nobody would be interested in her diary. एनी ने जब डायरी लिखना शुरू किया था तब उसको लगता था कि मेरी डायरी कौन पढ़ेगा ये। एनी wants to keep a diary because she thought that paper has more patience than people. She had no one to share her secrets. डायरी में वो सारी बातें क्यों लिखती थी? क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स सबके साथ में शेयर नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि अगर हमने डायरी में लिख दिया तो डायरी तो किसी को कोई बात शेयर करने जा नहीं रही। तो उसने लिखा है एनी ने कि पेपर हैज मोर पेशेंस। एनी प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज She thought no one would understand her musings. ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि एनी ने अपना लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों दिया है। तो उसके आंसर में आप ये लाइन लिख सकते हैं, एनी लव्ड हर ग्रैंडमा वेरी मच। एनी की ग्रैंडमा थी और वो उनको बहुत प्यार करती थी। इन 1941 when grandma fell ill, her birthday passed with little celebration. Grandma died in 1942, so on this birthday, Grandma's candle was lit along with the rest. एक ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि एनी अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे या किस तरह से प्रूव करेंगे कि एनी अपनी ग्रैंडमा को बहुत प्यार करती थी? तो ये देखिए, दो लाइनें अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग एनी के मैथ टीचर थे और वो बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि एनी क्लास में बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। जब उन्हें लगा कि एनी बहुत ज्यादा बात कर रही है क्लास में और क्लास को डिस्टर्ब कर रही है, तो उन्होंने कहा इसको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखना है और उन्होंने एक ऐसे उसको लिखने के लिए दिया। तो फर्स्ट ऐसे उनका था द ए चैटर बॉक्स। एनी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स फॉर हर टॉकिंग टू मच। वन, दैट टॉकिंग इज बैड एवरी स्टूडेंट्स ट्रेट। एनी से जब मिस्टर किसिंग ने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हो, तो एनी ने 2 रीजन दिए। एक रीजन तो उसने बताया कि बात करना हर स्टूडेंट्स का ट्रेट है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड द सेकंड, दैट शी हैज इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। और दूसरा रीजन जो उसने दिया, उसने बताया कि उसकी माँ भी बहुत ज्यादा बातें किया करती थी, तो ये गुण उसने अपनी माँ से इनहेरिट किया है, उसको एक तरह से विरासत में मिला है और इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती जो उसको विरासत में मिला है, मतलब उसकी हैबिट है और इसके लिए वो कुछ
नहीं कर सकती। मिस्टर कीसिंग अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास इन द एंड बिकॉज he was impressed by the manner in which she justified her talking traits. लास्ट में मिस्टर कीसिंग उसको क्लास में बोलना अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं एनी की उस तरीके से जिस तरह से उसने अपने टॉकिंग ट्रेट्स को जस्टिफाइड किया था। उसने 2 रीज़न दिए थे, अभी हम लोगों ने देखा। एक तो उसने कहा कि स्टूडेंट का ट्रेट होता है कि वो बात करे, और दूसरा कि मुझे अपनी माँ से ये गुण मिला है तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती और इसीलिए वो क्लास में ज़्यादा बातें किया करती है। तो ये मेन पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। मोस्टली इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो बस इन पॉइंट्स को आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।